अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। अच्छा जी, आज का मैंने अपना ब्लॉग ना मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, सहरी के टाइम से। तो यहाँ पे मैं सहरी के लिए तैयारी कर रही थी। अच्छा, अब ना काफ़ी टाइम हो गया है, तो सुबह सहरी में ना कुछ भी खाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो मैं सहरी बहुत ही सिंपल तरीके की रख लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया था कि ब्रेड पे ना पीनट बटर लगा लिया था और एक एग बचा था मेरे पास, तो सिंपली बस मैंने उसको बॉईल कर लिया। साथ ही ना दूध को गुनगुना कर लिया और दूध में मैं यहाँ पे डबल रोटी डाल लूँगी। तो बस यही हमारी जो है वो एकदम सिंपल सी शहरी मतलब रेडी हो जाएगी। बस कुछ ही रमज़ान बचे हुए हैं और अब रमज़ानों को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। थोड़ा बुरा सा फ़ील हो रहा है कि रोज़े इतनी जल्दी रह गए और रमज़ानों का जो महीना होता है ना, वो पता ही नहीं चलता, सिर्फ़ गिनती करने में ही चला जाता है। यानी कि पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा और लास्ट में 15 रोज़ों के बाद उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है कि अब बस इतने बचे और देखते ही देखते जो रमज़ानों का महीना होता है वो चला जाता है। तो अब तो बस कुछ ही रोज़े लास्ट के रह गए हैं और अलविदा कहने का वक्त है रोज़ों को। तो थोड़ा-सा उदासी सी फ़ील हो रही है कि जो सुबह का यानी कि रमज़ानों का जो टाइम होता है ना, वो एकदम अलग ही होता है। हर तरफ एकदम से शांति, सुकून फैला रहता है। लेकिन अब फिर से हम लोग अपने उसी रूटीन में वापस होते चले जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे सहरी हम लोगों की तैयार हो चुकी थी और बस हम लोगों ने यानी कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने हमने अपनी शहरी को अच्छे से एंजॉय किया और उसके बाद फिर हमारा वही रूटीन रहता है कि नमाज़ अदा करना, तिलावत करना कुरान पाक की और घंटे आधा घंटे में रेस्ट ले लेती हूँ, उसके बाद मीराब को भेजना। अच्छा जी, ये नया फ़ोन है, हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। ये ना मुझे डबल चीज़ पे मिला है, यानी कि मेरी एनिवर्सरी भी आ रही है, यानी कि हम लोगों की एनिवर्सरी है कुछ दिन बाद। तो एनिवर्सरी प्लस ईदी दोनों का गिफ्ट मुझे एक जगह पे अच्छा करके मिल गया। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि चलो भई, पुराना फ़ोन मैं अपना चेंज कर दूँगी और मुझे अब अपना नया फ़ोन मिल गया। काफ़ी अच्छा लगा फ़ोन देख के और मतलब एकदम आईफ़ोन जैसी इसकी जो बनावट है वो, और साथ ही ना इसका कैमरा क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी थी, यानी कि एकदम से क्लियर है। और इसके साथ ना एक जो कवर होता है ना वो आया है फ़ोन का, साथ ही चार्जर वग़ैरह। तो बस ये चीज़ें थी और फ़ोन की कैमरा क्वालिटी, साथ ही फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा देखने में भी और उसकी बनावट वग़ैरह भी काफ़ी अच्छी थी। बस यहाँ पे 11 साढ़े 11 के आस-पास ना मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई थी और ये सूट जो है वो सिल रही हूँ मैं अपनी मदर इन लॉ का। तो उनके सूट की अच्छे से मुझे स्टिचिंग करनी थी और रमज़ानों में ना टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सूट की सिलाई करते-करते ही ना ज़ोहर का टाइम हो गया था। लेकिन हाँ, फटाफट से मैंने सूट को बिल्कुल रेडी कर दिया कि मुझे नेक्स्ट डे सिलाई वगैरह का कोई काम ना करना पड़े, क्योंकि फिर इबादत मिस होती है और रमज़ानों में अगर इबादत मिस हो ना, जैसे कि कुरान पाक की तिलावत वगैरह छूट जाए, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब फ़ीलिंग नहीं आती कि हम रोज़े रख रहे हैं। जी, चलें फिर अब हम साथ ही बात करते हैं कि रमज़ानों में भी हम लोग अपने घर को किस तरीके से साफ़-सुथरा और सिमटा हुआ रख सकते हैं, वो भी बिना अपने एफ़र्ट्स लगाए। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आप लोगों से कि जब भी आप लोग कोई काम कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के, तो कोशिश करें कि काम करने के यानी कि फ्री होने के बाद आप उस जगह को जैसे थी एज़ इट इज़ उसी तरह से कर दें। जो भी सामान आपने यूज़ किया, जहाँ से भी उठाया था, तो आपका काम फिनिश होने के बाद ना आप अपने चीज़ों को दोबारा से उसी जगह पर रख दें। आप लोग उस टाइम का इंतज़ार ना करें कि जब हम ना इकट्ठा काम करेंगे उसी वक़्त ही सारी चीज़ों को उठा के रख देंगे। अच्छा, ये काम जब हम लोग हाथ के हाथ करते जाते हैं ना, तो हमारे जो काम है वो सिमटते चले आते हैं, प्लस हमारा वक़्त भी सिमटा चला जाता है। लेकिन अगर वही हम लोग अपने कामों को छोड़ते हुए चलते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि जब हम लोग काम करने बैठते हैं कि घंटे का काम हमारा 2-3 घंटे ले जाता है। अच्छा, ये टाइम हो गया था असर का, तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी नमाज़ अदा करी और नमाज़ के बाद ना फिर मैं फटाफट से चली गई थी किचन में। रमज़ानों में ना यही एक बहुत अच्छी बात होती है कि हम लोग अपने हर एक चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से और स्मार्ट वे में मैनेज करके चलते हैं। मतलब इबादत भी हमारी भरपूर होती है, तिलावत भी भरपूर होती है और साथ ही घर की जो कुकिंग होती है ना, नॉर्मली सिंपल डेज़ में हम लोग इतनी कुकिंग नहीं करते, लेकिन जो रमज़ान होते हैं तो रमज़ानों में हम लोगों की कुकिंग लगभग दुगनी हो जाती है हर दिन और शाम के वक़्त में ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी हम अपने हर एक काम को बड़े ही स्मार्ट तरीके से मैनेज करके चलते हैं। अच्छा, असर की नमाज़ पढ़ के ना फिर मैं फटाफट से किचन में आ गई थी। हल्की-फुल्की साथ ही मैं अपनी इफ्तारी की भी तैयारी करती जा रही थी
और यहाँ पे मैं खाने में बनाई थी मैंने बिरयानी और शामा टिक्की बनाई थी और साथ ही चटनी बना ली थी। जब भी आप लोग अपना किचन में काम कर रहे हैं या किचन में आपको लग रहा है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा या स्पेंड होता है, तो वहाँ पे आप लोग ना अपना काम देख लें और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने आप को टाइम दे दें। यानी कि घड़ी से लगा के आप लोग टाइम देख सकते हैं या फिर मोबाइल में आप लोग एक कोई टाइमर सेट कर दें और सोच लें कि मुझे सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा मुझे अपनी कुकिंग को देना है और आधा घंटा मुझे अपनी किचन की क्लीनिंग को देना है। फिर आप लोग वहाँ पे देखिएगा कि जहाँ आपके 3-3 4-4 घंटे किचन में स्पेंड हो रहे हैं ना, वहाँ आपका 1 से डेढ़ घंटे में किचन का सारा काम होके फिनिश हो जाएगा और आप अपने किचन के कामों से फ्री हो जाएँगे। क्या करती हूँ कि किचन के कामों के लिए ना अपने आप को टाइम देती हूँ और जिसमें क्लीनिंग के लिए मैं सिर्फ 20 से 25 मिनट खुद को देती हूँ और 20 से 25 मिनट में ही अपनी किचन को क्लीन करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जिसमें मुझे बर्तन वगैरह वॉश करने होते हैं, जो सूखे बर्तन होते हैं उनको लगाना भी होता है। साथ ही किचन काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन भी करना होता है। तो जब हम लोग अपने आप को टाइमर यानी कि एक टाइम देते हैं ना और टाइम की लिमिट देने के बाद हम लोग काम करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे हमारी स्पीड ना दुगनी हो जाती है। साथ ही ना किचन में हम लोग यानी कि कुकिंग के वक़्त जो भी हमारे जार वग़ैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उन्हें फैलाने की जगह अगर हम लोग जहाँ जहाँ से हमने लिए हैं वहीं पर हम लोग अगर उन्हें रखते जाएँगे उन चीज़ों को, तो आप लोग देखिएगा कि किचन ना आपकी काफ़ी हद तक सिमटी हुई लगेगी। बाद में आपके 10 से 15 मिनट में ही आपकी जो किचन है वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग जो सामान है उसको फैलाते चले जाएँगे और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में जब किचन की क्लीनिंग करेंगे उस टाइम पे सामान को उठा के रखेंगे, तो वहाँ हमारा आधे से 1 घंटा, पौन घंटा बहुत ही आराम से किचन में स्पेंड हो जाएगा। तो ये मैंने अपनी एक हैबिट बना ली है कि मैं जब भी कुकिंग कर रही होती हूँ, जो चीज़ें मैं जहाँ से यूज़ करती हूँ, तुरंत एक वाइप लगा के उसी की जगह पर रखती जाती हूँ। जिससे कि बाद में जो मेरा टाइम है वो बहुत ही कम स्पेंड हो, नॉर्मली मुझे सिर्फ़ एक वाइप लगाना हो। जी, तो देखें यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बिरयानी को अपनी रेडी कर दिया है, यानी कि सिर्फ़ बॉयल आएगा और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चावल। कीमा टिक्की के सामान को भी मैंने अच्छे तरीके से रेडी कर लिया, यानी कि दाल और चिकन को पीस के रख लिया था बॉयल करने के बाद और उसके बाद ना फिर मैंने इसमें हरी मिर्ची और साथ ही प्याज वगैरह कट करके डाली है। हरा धनिया मेरे पास था नहीं तो मैंने उसको स्किप कर दिया। गरम मसाला, थोड़ा-सा नमक और ऐड किया और बस अच्छे से हाथ पे स्प्रेड करके गोल-गोल मैं इसकी टिक्की बना के रख लूँगी। तो ये ना मेरी 2 प्लेट यानी कि 1 ट्रे और 1 प्लेट टिक्की बन के रेडी हुई थी, जिसमें प्लेट की मैंने बना के मतलब इसी टाइम पे ही सेंक ली थी, जो कि बिरयानी के साथ हम लोगों ने एन्जॉय की। और ट्रे वाली जितनी भी टिक्की थी ना, तो उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और शहरी में या अफ्तारी में जब भी कुछ बनाना होगा, तो उस टाइम पे हमारी अच्छे से काम आ जाएँगी। अच्छा, चावलों को ना मैं पहले से ही भिगो के रख चुकी थी, तो बस यहाँ पे मैंने चावलों को निकाल के डाल दिया है और बिरयानी हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी। जी, बिरयानी हमारी रेडी होगी यानी कि किचन में हम लोग काम कर रहे हैं। अब कोई भी चीज़ हो जैसे कि सब्ज़ी, चावल वगैरह पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं, दूध बॉयल होने में टाइम लेता है। तो अगर हम लोग चाहें तो उस टाइम को बैठ के भी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करें? जब हम अपने एक्टिव मोड में हैं, हमें काम ही करना है, तो क्यों ना हम लगे हाथ और भी अपने कामों को समेट सकते हैं। है ना, बच्चों ने खेल-कूद के सामान को ऐसे बिखेर दिया था, बिस्किट वगैरह खाए थे तो उसके रैपर ऐसे ही छोड़ दिए, टॉयज़ वगैरह से खेले थे तो वो भी सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे ही फेंक दी। तो मैं फटाफट से किचन के काम से फ्री होके बाहर के एरिया में आ गई थी। तो यहाँ पे मैं सोफ़े को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, एज़ इट इज़ जो चीज़ें जैसे मुझे रखनी है, पिलो वगैरह अच्छे से सेट कर दूँगी और बच्चे खेल-कूद के चीज़ें ऐसे ही बिखेर देते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि दाहिनीन के हेयर पिन मैंने लगा के रखे थे और उसने खुद से ही निकाल के किस तरह से पिलो के नीचे रख दिए हैं। अच्छा, ये जो सोफ़ा आप लोग देख रहे हैं तो ये अभी नया परचेज़ किया है लगभग 2 दिन पहले ही। तो बस यहाँ की हल्की-फुल्की सी जो सेटिंग थी वो मैंने चेंज कर दी। क्योंकि पहले यहाँ पे डाइनिंग टेबल और बेड पड़ा रहता था, तो डाइनिंग टेबल को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो बेड था, तो बेड को भी नीचे वाले फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे मैंने सोफ़े को अपने लगा लिया है। क्योंकि ना डाइनिंग टेबल और सोफ़े के साथ ना थोड़ी मिक्सअप मैच हो रहा था और जो एक लुक निखर के आता है यानी कि उभर के आता है ना, वो हो नहीं पा रहा था। अच्छा, टेबल गई है, सोफ़े की टेबल अभी ऊपर का उसका शीशा बनने के लिए गया है यानी कि मिरर, तो वो शॉप पे पड़ी हुई है और सोफ़ा यहाँ पे आ गया है। तो बस सोफ़ा हमारा
लगा दिया था, मैंने इसको अच्छे से रेडी कर लिया। बच्चों ने खेल कूद के खा पी के चीज़ों को ऐसे बिखेर दिया था, तो यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। इफ़्तार का जो टाइम था वो हमारा लगभग होने को ही आ गया था। खाना भी मैंने बहुत ही सिंपल रखा था। आज इफ़्तारी में भी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बनाई थी, हल्की-फुल्की सी चीज़ें मैंने बना के रेडी की थी। तो बिरयानी मेरी बन के रेडी होगी जब तक कि मैं यहाँ के सारे काम अपने निपटा चुकी थी। अच्छा, साथ ही फिर लास्ट में जो लो फ्लेम पे हम लोग बिरयानी को दम के लिए छोड़ते हैं ना, उस बीच में ना मैंने अपने सारे बर्तन वगैरह भी साफ़ करके यानी कि वॉश करके रख लिए थे। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम लोग अपने कामों को किस तरह से मैनेज करके चलते हैं। अच्छा, ये जो आप लोग इफ़्तारी देख रहे हैं, ये एक दिन मेरे पहले की थी, तो यहाँ पे मैंने उसी इफ़्तारी को आप लोग के साथ शो किया है। काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें बना के रख ली थी मैंने। कस्टर्ड वगैरह बनाया था, डोनट था और कटलेट थे अंडे और आलू के, और साथ ही ना मतलब अंडे आलू के साथ जो फ्राई करते हैं उस तरह से। और एक दिन पहले ही ये मैंने बनाया था चिकन 65, काफ़ी अच्छे था। रेसिपी बड़ी सिंपल सी है, नेक्स्ट मैं आप लोग के साथ रेसिपी इसकी ज़रूर शेयर करूँगी। आज आप लोग पहली बार हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।